Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने फ्रेज़ का टॉपिक कर लिया था और उसकी 7 टाइप्स भी देखी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द क्लास के क्लास क्या होती है। ये फ्रेज़ के बिल्कुल अपोजिट है। फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बिनेशन नहीं था, जबकि इसमें फ्रेज़ और सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। तो अगर इनमें से सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई भी मिसिंग हो तो ये क्लास नहीं कहलाती, ये फ्रेज़ कहलाती है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, व्हेन आई हेल्प्ड हिम। तो इसमें हमारे पास आई एज अ सब्जेक्ट दिया गया है और हेल्प्ड हमारे पास है वर्ब, मेन वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट भी दिया गया है और हमारे पास वर्ब भी दिया गया है, तो हम इसे क्लास कह सकते हैं। तो जबकि मैंने इसकी 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, तो मैंने इसे इसके डिफरेंस में लिख दिया है दोनों का। तो इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लास देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लास ये किसी और दूसरे वर्ड्स पर मुनहसर नहीं करती, यानी ये हर चीज़ से मुनहरिफ होती है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये एक कंप्लीट आइडिया देती है और ये खुद ही कंप्लीट सेंटेंस बनाती है। तो इधर मैंने इसकी एग्जांपल्स दिए हैं, आई फील गुड। तो इसमें हमें सब्जेक्ट भी दिया गया, वर्ब भी दिया गया और ये हमारे पास कंप्लीट आइडिया भी दे रही है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो इसे अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास इसलिए बन गई इंडिपेंडेंट क्लास और मेन क्लास। वी शुड थिंक बिग। तो इसमें भी हमें वही सब्जेक्ट दिया गया है, थिंग नहीं, थिंक। तो ये हमें वर्ब दिया गया है, तो ये भी एक मेन क्लास ही है हमारे पास। जबकि डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये डिपेंडेंट होती है और ये हमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं देती, तो ये कोई कंप्लीट टेंस नहीं बनाती। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया, व्हेन आई हेल्प पीपल। जब मैं लोगों की मदद करता हूँ तो क्या होता है तो आगे तो इसका कुछ नहीं दिया हो, इसीलिए ये इसके आगे कोई और फिक्र आएगा, यानी ये खुद कंप्लीट आइडिया नहीं दे रही, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। तो अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू कीप ट्रबलिंग हिम। तो इसमें भी हमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं मिल रहा, तो इसके आगे भी टेंस आएगा, ये कंप्लीट तो नहीं है, इसीलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और हम इसे क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास यू सब्जेक्ट भी दिया गया और कीप वर्ब भी दिया गया है, तो इसलिए हम इसे क्लास कहते हैं। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लास की कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास। इसमें हमारे पास 3 मेन क्लासेज होती हैं, एक नॉन क्लास होती है, एडजेक्टिव क्लास होती है और एक एडवर्ब क्लास होती है। तो हमारे पास नाउन क्लास क्या है? नाउन क्लास सब्जेक्ट और वर्ब का वो कम्बिनेशन है जो एज अ नाउन परफॉर्म होता है, यानी हमारे पास इज अ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन विच एक्ट एज नाउन, जो कि खुद को नाउन रिकॉल कराता है। तो इट कैन बी यूज एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, और ये फॉलोइंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ये हमेशा इन कंजंक्शन से ही स्टार्ट होगा, बल्कि मैंने इधर एक एग्जांपल दी है, हाउ। तो इन्हीं में से ही एक है हमारे पास हाउ, ये लास्ट में है हमारे पास। जो भी नाउन क्लास होगी इन्हीं कंजंक्शन से ही स्टार्ट होगी। तो मैंने इधर एक एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल वट, वट एवर, व्हेन, व्हेन एवर, विच एवर, हु एवर, दैट, वाई एंड हाउ। तो इधर एग्जांपल है, हाउ यू टीच इंग्लिश इज़ अमेजिंग, यानी आप जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं ज़बरदस्त होता है, यानी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसमें हमारे पास यू सब्जेक्ट दिया गया है, टीच हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, और इसीलिए हम इसे क्लास कह सकते हैं। और ये हमारे पास नाउन क्लास है क्योंकि ये हमारे पास ये हाउ वगैरह से स्टार्ट हो रही है। तो अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई विल डू व्हाट नोबडी कुड डू। तो इसमें हमारे पास ये एज एन ऑब्जेक्ट दी गई है, तो इसमें नोबडी हमारे पास है सब्जेक्ट और कुड ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और डू हमारे पास आ गया मेन वर्ब।
तो इसीलिए ये वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए हम इसे नाउन क्लास कहते हैं। क्लास उसे कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये हमारे पास हो गया नाउन क्लास। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लास। ये सब्जेक्ट और वर्ब का ऐसा कम्बिनेशन होता है जो एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का ऐसा मजमुआ जो एज अ सब एडजेक्टिव आता है, तो हम उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद फॉलोइंग हु, यानी ये भी सब ऑर्डिनरी यानी सॉरी कंजंक्शंस हैं। तो इसमें हु, होम, दैट, विच, व्हेन, वेयर, हुज एंड वाई। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही इज़ द स्टूडेंट होम आई अप्रिशिएट, यानी जिस स्टूडेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो ये स्टूडेंट है। तो इसमें ये हमारे पास आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और अप्रिशिएट हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, क्योंकि ये होम से तो किसे फॉर एग्जांपल, तो ये हमें एडजेक्टिव की सेंस दे रहा है, तो ये हमारे पास बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है द पर्सन हु टॉट मी इंग्लिश। हु टॉट मी इंग्लिश का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, तो लिव्स इन मुल्तान। तो इसमें हु हमारे पास दे रहा है स्पेसिफिक पर्सन की, ये नाउन को मॉडिफाई करता है यानी पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब हम इसकी एडजेक्टिव क्लॉज की टाइप्स देखते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉज। तो इसमें मैंने डिफरेंस में लिख दिया इन्हें। तो हमारे पास एसेंशियल क्लॉज वो होती है कि जो नाउन के बारे में कोई हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, यानी ज़रूरी हिदायत देती है। इसमें मैंने एग्जांपल दी है, द पीपल हु वर्क आउट डेली हैव लेस डिजीज़। तो साफ ज़ाहिर है जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं रोज़ाना तो उन्हें बीमारी भी कम लगती है। तो ये हमारे पास एसेंशियल इंफॉर्मेशन है हु वर्कआउट डेली तक, ये हमारे पास बन गया एसेंशियल क्लॉज। और इसमें कोई हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती नाउन के बारे में, तो इसीलिए हम इसे नॉन एसेंशियल क्लॉज कहते हैं। तो मैंने इधर इसकी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल द ताजमहल विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल इज़ इन आगरा। तो अगर हम ऐसे लगा दें द ताजमहल इज़ इन आगरा, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताजमहल सबको पता है वैसे ही खूबसूरत ही है। तो ये हमें ये है तो क्लॉज, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि ये हमें कोई ज़रूरी हिदायत ही नहीं दे रही, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। अब हम इस क्लॉज की डिपेंडेंट क्लॉज की थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इज़ एडवर्ब क्लॉज। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का ऐसा कम्बिनेशन होता है जो एज एन एडवर्ब काम करता है। तो ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, जो ये दिए गए हैं, बिकॉज, अनलेस, एज, सिंस, वेयर, व्हेन, व्हेनेवर, इफ़, एज, दो, ऑल्दो, एज दो वगैरह। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई एम कमिंग टू मीट यू वेयर वी मेट। ये हमें दे रहा है एडवर्ब की सेंस कि जहाँ हम मिले थे, कहाँ कब मिले थे, पिछले हफ्ते, कि जहाँ जहाँ हम पिछले हफ्ते मिले थे मैं वहाँ आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन गया एडवर्ब क्लास। तो इसकी दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं, तो आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लव इट, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये नाउन को इंग्लिश इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये हमारे पास इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।